नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, टीआरटी अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं बीपीएससी के, उनकी बेचैनी को आज मैं दिखाना चाहूँगा आपको। साथ ही मैं बता दूं, जनता दल यूनाइटेड में जो प्रतिदिन जनसुनवाई होती है, उस कार्यक्रम के तहत बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुँचे और सुनील कुमार के साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी थे। ये तमाम लोग जनसुनवाई कर रहे हैं और जनसुनवाई के दरमियान सुनील कुमार ने भी अपनी वक्तव्य जाहिर किया है। उसी जगह बीपीएससी अभ्यर्थी टीआरटी 3 वाले एक लड़की कोई अर्जी लेके आती है और सुनील कुमार जब निकलने लगते हैं तो वो रिक्वेस्ट करती है, लेकिन किस तरह से वो आग्रह करते हुए नज़र आ रही है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की गाड़ी कैसे चलती जा रही है। और इस तरह की घटना, इस तरह की स्थिति से आप भी रूबरू होइए केबीसी के साथ। देखिए पहले ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए कि शिक्षा मंत्री के पीछा कैसे कर रही है। आपने देखा वो चिल्ला चिल्ला करके बोलते रही कि सर एक मेरी गुजारिश सुन लीजिए, एक मेरी अर्जी सुन लीजिए, लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार नहीं के नहीं रुके। दूसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ग्रामीण विकास का मंत्री श्रवण कुमार ने गांव में गरीबों को ज़मीन देने की बात जो सरकार की योजनाओं के तहत है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उनके तहत क्या कुछ कहे हैं ये मंत्री, जरा इन मंत्री को सुनिए। के लिए जॉब कार्डधारी उनको 2250 रुपया मजदूरी के रूप में 12,000 रुपया उनको हम लोग देते हैं शौचालय निर्माण के लिए। तो 2.25 लाख, 3 लाख रुपया हम इन लाभुकों को, हम इन गरीबों को, जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, जिसके पास अपना छत नहीं है, हम सबको घर दे रहे हैं। और सर्वे का भी काम शुरू है और सर्वे जो हो रहा है इस महीने के आखिरी तक सर्वे होगा। और राज्य में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना छत नहीं है, सबका सर्वे करके उनको अपना आशियाना देंगे, अपना छत देंगे, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। पहला राज्य बिहार है जहां गरीबों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, घर के लिए उनको 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। देश का पहला राज्य बिहार था जहां गरीबों को का नाम अगर प्रधानमंत्री सूची में नहीं है तो उसमें नाम जोड़ने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना चलाई गई। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां एक बार गरीबों का घर बन गया और उसमें मरम्मती के लिए राज्य के खजाने से हम लोग 50,000 रुपया देते हैं। और 1 जनवरी 1996 से पहले जिसके घर बने हैं, अगर उसका घर रहने के लायक नहीं है तो उसको नया घर बना करके 1,20,000 रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। ऐसी व्यवस्था देश के किसी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में अभी वह व्यवस्था लागू कर रही है, यानी बिहार का अनुकरण दूसरा राज्य भी कर रहा है। और उन लोग का एक ही काम है, दे दो राम दिला दो राम, आप बिहार की कुर्सी दिला दो राम। अरे भाई, वो रोड मैप बनाएंगे, हम लोग रोड मैप बना के काम कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। वो लोग सोच रहे हैं, हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं और उनका धीरे धीरे करके सभी राज्यों से सफाया हो रहा है। और लोकसभा में भी अभी सफाया हुआ है कुछ, अब बाकी बचेगा। बिहार में सफाया हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस अस्थिर हो जाएगी। तो आपने सुना, श्रवण कुमार ने ये कहा कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार हमेशा से गरीबों के हित की बात कर रहे हैं। गरीबों को जिसका घर है
वो और घर पुराना हो गया है उनको भी घर बना के दे रहे हैं, जो बेघर है उनको भी घर बना के दे रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि एडमिशन पर काफ़ी फोकस रखा हुआ है, जो कि बच्चे चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, एडमिशन से वंचित न रहें। हम लोग अभियान चला रहे हैं, हम लोग ने इश्तिहार भी निकाले हैं, सब जगह कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है गुणवत्ता के साथ, तो कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इसलिए हम लोग अभियान के तहत हर एक स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में नामांकन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बच्चे छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने करीब 90% जो टेक्स्ट बुक है उनको पहुंचवा दिया है। 90% टेक्स्ट बुक स्कूलों में करीब मिल गया है, शेष 10% अगले एक सप्ताह के अंदर उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, ताकि समय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट का डिसीजन हुए, उसमें आपने देखा भी होगा कल कि 636 वैसे वितरित स्कूल जहां पर कोर्ट सस्पेंडेड थे, उन कारण कुछ कारण थे जिसके कारण उनका संसाधन पूरा नहीं था या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। हम लोगों ने उन्हें राहत दी है वैसे स्कूलों को, और 1 साल और का अधिक मोहलत दिया है कि अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, उसको पूरा कर लें। ये तमाम चीज़ चूँकि 2025 का चुनाव है बिहार विधानसभा का, अब इस बात को लेकर के सरकार किस हिसाब से सजग हो रही है ये आप भी समझ रहे हैं। क्या ये चुनावी रणनीति है या फिर और कुछ? अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।